नमस्कार, दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में हर बार की तरह हमारे 3 सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मशरूम के प्रशिक्षण के बारे में। जी हाँ, किसी भी व्यवसाय की हम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उससे पहले उसकी ट्रेनिंग ले लें, यानी कि प्रशिक्षण ले लें। तो किस तरह से आप मशरूम का प्रशिक्षण हासिल करके उसका उत्पादन अच्छा हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। हमारी जीवन शैली में मशरूम ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। और हो भी क्यों ना, मशरूम स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक जो है, इसलिए इनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसी का नतीजा है कि किसानों में मशरूम की खेती लोकप्रिय हो रही है। ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में, कम जगह में और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। विश्व भर में मशरूम की करीब 14,000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 2,000 खाने योग्य होती हैं। भारत में 1965 से मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ था, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुका है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहां तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियां बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। आज ये आत्मनिर्भर बनने का सबसे आसान विकल्प है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ढींगरी मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ जनपद के किसानों ने भागीदारी ली। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 20 किसान शामिल हुए। इस प्रशिक्षण के बाद किसान आसानी से मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित कर युवाओं को लाभान्वित करता आया है। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को ढींगरी मशरूम उत्पादन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ढींगरी मशरूम उत्पादन सबसे आसान है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फसल अवशेषों का समुचित इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र पर रूरल यूथ के लिए, जो हमारे ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते रहे हैं, उसी का एक कार्यक्रम में एक हिस्सा ये भी आज जो मशरूम उत्पादन तकनीक पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को। ये रूरल यूथ के हैं, सब हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं, और इनसे ये थोड़ा सा इनोवेटिव फार्मर्स हैं, ये जो कुछ नया करना चाहते हैं। और इनको मशरूम का जो ट्रेनिंग दी गई है, इसके बाद ये जाकर के अपने घर पर छोटे स्केल पर शुरू करेंगे सबसे पहले मशरूम उत्पादन। कई एक प्रशिक्षार्थी इसमें ऐसे भी हैं कि जिन्होंने काम पहले से शुरू किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये अपने घर पर ये काम शुरू करें और धीरे धीरे करके उसको इस तरह से बढ़ाएं कि बाकी और बड़े स्केल पर लेकर के जाएं और दूसरे जो इनके साथी हैं उनको भी रोज़गार दें। केवल अपने लिए ही नहीं, बाकी के लिए भी ये उदाहरण बने और रोज़गार देने वाले बने उनके लिए भी। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम हर हाथ को मिलना चाहिए, उसी तरह से ये भी एक उसी का हिस्सा है। और इस तरह से जो ये मशरूम का उत्पादन का प्रशिक्षण कर रहे हैं बच्चे, हमारा ये प्रयास है कि इसमें बाकी जो पहले जिन बच्चों ने प्रशिक्षण लिया है, जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया है, इन सबको जोड़ करके एक FPO भी बनाया जाए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप है वो बनाया जाए। जैसे इनका समापन होगा जिस दिन ट्रेनिंग का, उस दिन हम नाबार्ड के सहयोग से भी इनको परिचित कराएं कि नाबार्ड इसमें किस तरह से सहयोग दे सकता है हमारा। इसी तरह से ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करता है, और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अलावा भी जो विभिन्न संस्थान होते हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हों, चाहे विश्वविद्यालय से हों, वहाँ के एक्सपर्ट का सहयोग लेकर के भी हम प्रशिक्षण इनके लिए आयोजित कराते रहते हैं। और इसी कड़ी में ये प्रशिक्षण है हमारा, और आगे भी ये प्रशिक्षण चलता रहेगा। अभी 20 प्रशिक्षार्थियों का ये प्रशिक्षण हुआ है, इसके बाद 20 का एक बैच और अभी चलाएंगे नज़दीक में हम,
और पूर्व में भी जिन्होंने किया हुआ, हम सबको एक साथ लेकर के इनका एक ग्रुप बना करके कोशिश करेंगे कि ये लोग आगे बढ़ें। और ये विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ है। ये आज ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी इनको जो आने वाली दिक्कत है उसमें भी हम लोग इनके साथ हैं। ढींगरी मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे मेरठ जनपद के 20 किसान भाइयों ने और बहनों ने भाग लिया है और ढींगरी मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। ढींगरी मशरूम उत्पादन सबसे आसान तकनीकी है, जिसको कि बहुत ही आसानी से और बहुत कम खर्चे पे किया जा सकता है। मुख्य रूप से पराली प्रबंधन की समस्या जो है, उसके लिए मशरूम उत्पादन, ढींगरी मशरूम उत्पादन का प्रयोग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। पराली को जलाने के बजाय पराली के छोटे छोटे 3-4 सेंटीमीटर के टुकड़े करके उसके द्वारा हम मशरूम उत्पादन ले सकते हैं। 1 किलो सूखे पराली से हम 700 से लेकर 900 ग्राम तक ढींगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए पराली को हम लोगों को पानी में भिगाना पड़ता है। भिगाने से पहले उसमें 2 रसायन फार्मलिन और कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं। रात भर भिगाते हैं। जैसे शाम को 5 बजे अगर हमने भिगा दिया तो 16 घंटे बाद सुबह करीब 10 बजे 9:30 बजे इसको हम निकाल लेते हैं। बोरे में भर के हम लोग इसको भिगा देंगे पानी में। 100 लीटर पानी में 10 किलो पराली को भिगा देंगे और फिर सुबह निकाल कर पराली को हम लोग फैला देते हैं, जिससे कि सही मॉइस्चर लेवल आ जाए। और सही मॉइस्चर लेवल 60 से 65% का होता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग हाथ में पराली को लेके देखते हैं, तो हाथ से पानी पर नहीं टपकना चाहिए, पराली भी गीली रहे और हाथ भी गीला रहे, वो 60% होता है। उसके बाद ढींगरी मशरूम का बीज, जिसको हम स्पान कहते हैं, 6% की दर से हम लोग इसको मिलाते हैं सूखे भूसे के आधार पर। और पॉलीथीन के बैग में मल्टी लेयर विधि से हम लोग स्पान मिलाते हैं। थोड़ा भूसा मिला लिया जैसा कि हम देख रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा मशरूम का बीज मिला के 3-4 बार में हम मिला देते हैं। और फिर उसको बांध कर उसमें 10-12 छेद करके हम लोग फिर स्पान रनिंग रूम में डाल देते हैं, जहाँ पे 20 दिन तक मशरूम रहता है और पॉलीथीन में मशरूम की पूरी बढ़वार हो जाती है। और 30 दिन के बाद उसमें पहली फसल हम लेते हैं। 60 से 70 दिन की फसल होती है, जो कि 3 से 4 बार टूटती है। और 1 किलो सूखे पराली से हम लोग 600 से लेके 900 ग्राम तक मशरूम, ढींगरी मशरूम का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। बेरोजगार युवकों हेतु एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें इसका विषय था मशरूम उत्पादन। चूँकि इस समय भूसा मशरूम जो है बहुत से सस्ते उत्पादों जैसे भूसा, पराली इस पे उगाया जाता है, तो इसकी यहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने जितने भी तरीके के मशरूम थे उनको सीखा और प्रैक्टिकल करके भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसके साथ में इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और इनका लोन की व्यवस्था भी होती है, जिससे ये आगे चल के अपना कुटीर उद्योग चालू कर सकें और अपना आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सकें। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद किसानों की क्या राय है, आइए जानते हैं। मशरूम उत्पादन की विधि बेहद आसान। भूसे या पराली को पानी में भिगोएं। बैग में मल्टी लेयर भूसा रखते हुए स्पान मिलाएं। बैग में छेद करके 20 दिन के लिए रख देते हैं। 30 दिन में पहली फसल ले सकते हैं। 1 किलो पराली से 600 से 900 ग्राम मशरूम उत्पादन। मैं ये मशरूम की खेती इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो बहुत समय बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मेहनत भी बहुत नहीं चाहिए। कम मेहनत में कम समय में आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। आप बिजनेस कर सकेंगे। 1 रुपया लगा के आप 4 रुपये कमा सकते हैं। तो फिर ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए? बिल्कुल किया जाएगा। आपको फावड़ा नहीं चलाना, आपको कोई मेहनत का कोई बहुत मेहनत कश कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका, और यही सब कुछ मैंने ट्रेनिंग में सीखा और इसे सीखकर मैं बहुत खुश हूँ और आगे मैं इसको करूँगी।
आस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करूँगी, उन्हें खिलाऊँगी मशरूम, अवेयर करूँगी सबको। तो बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं खुद सीखूं, अपने आसपास की महिलाओं को सिखाऊं, ग्रामीण महिलाओं को सिखाऊं जो कुछ करना तो चाहते हैं परंतु उनके पास उतना पैसा नहीं है, उतना बजट नहीं है। तो कम बजट में बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ों का प्रयोग करके जो घर में रहने वाली स्त्रियां हैं वो भी कामकाजी स्त्रियां बन सकती हैं। जी, मैं पहली बार मशरूम की ट्रेनिंग कर रही हूँ। इस ट्रेनिंग से एक फ़ायदा है कि हम कम जगह में इसको लगा सकते हैं। इससे पौष्टिक तत्व बहुत होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है और इसमें लागत बहुत कम आती है। इसमें पैदा होने वाले सभी चीज़ों को जैसे भूसे हैं और बाकी चीज़ों को हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। मैं मशरूम की खेती जो है इसलिए करना चाहता हूँ कि ये पौष्टिक है, बहुत ही अच्छी है और इसको उगाने में भी आसान है। ठीक, कम लागत में और कम समय में हम इससे अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। एक सफल काम के पीछे बेहतर रणनीति होती है। ये बेहतर रणनीति तभी कारगर होगी जब हमें उस विषय का भली भांति ज्ञान हो। मशरूम की खेती कर किसान लाभ कमा सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उत्पादन, मार्केटिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले, ये तमाम जानकारियां दी जाती है। खेती किसानी सेगमेंट में बस इतना ही। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मछली पालन के बारे में। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही तरीके से इसके प्रबंधन कार्य करें। तो किस तरह से आप मछली पालन को अपने लिए फ़ायदे का सौदा बना सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बड़े किसान या मछली पालक इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने और समस्या को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब मछली पालन करने के लिए बड़े तालाबों की जरूरत नहीं। छोटे पैमाने पर मछली पालन करके भी बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी, कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। ये नई तकनीक है बायोफ्लॉक्स। बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन का एक आधुनिक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें सीमित स्थान में आसानी से मछली पालन किया जा सकता है। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में ऊपरी बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों की विष्ठा और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के भोज्य पदार्थ में रूपांतरित कर दिया जाता है। बायोफ्लॉक्स शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और कार्बनिक पदार्थों जैसे मछली की विष्ठा और अतिरिक्त भोजन के समुच्चय होते हैं। इसमें 25 से 50% प्रोटीन व 5 से 15% वसा होती है।
इस तकनीक में पानी की बचत के साथ साथ फीड की मात्रा में भी कम खर्च होता है। इसीलिए इससे कम खर्च में आत्मनिर्भर बना जा सकता है। इस तकनीक के लिए सामान्य सीमेंट या तारपोलिन टैंक की जरूरत होती है। इसके साथ ही एयरेशन सिस्टम, विद्युत उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मत्स्य बीज का होना पहली प्राथमिकता है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया पलता है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको 24 घंटे हवा की जरूरत होती है, तभी वो जीवित रहता है। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी चाहिए। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा जाते हैं, जबकि बायोफ्लॉक वाले जार के ऊपर शेड लगाया जाता है। इसलिए मछलियां मरती भी नहीं है और किसान को नुकसान भी नहीं होता है। पानी और बिजली की कम खपत। 1 हेक्टेयर के तालाब में हर समय 1-2 इंच के बोरिंग से पानी दिया जाता है, जबकि बायोफ्लॉक विधि में 4 महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। गंदगी जमा होने पर केवल 10% पानी निकालकर इसे साफ रखा जा सकता है। टैंक के निकले हुए पानी को खेतों में छोड़ा जा सकता है। बायोफ्लॉक में पाली जाने वाली मछलियाँ: पंगेसियस, तिलापिया, देशी मांगूर, सिंघी, कोई कार्प, पापदा, कॉमन कार्प। इस तकनीक से 10,000 लीटर क्षमता के टैंक से लगभग 6 माह में 3.4 क्विंटल मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा महंगी मछलियों का उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। कम लागत, सीमित जगह में अधिक उत्पादन, अनुपयोगी जगह का बेहतर इस्तेमाल, पानी की कम मात्रा में मछली पालन, कम से कम श्रमिक लागत में ज्यादा लाभ। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मछली पालकों की क्षमता का विकास कर बेहतर आयाम जोड़े जाएंगे। किसान भाइयों बहनों, जब हम पशुपालन करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से करें, और उसके लिए हमें पशुपालक कैलेंडर की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट का। खेती किसानी के क्षेत्र की बात करें तो इसमें कई ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हैं या कहें कि सफलता की दास्तानें हैं जो अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकती हैं। आइए एक ऐसी ही दास्तान आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट में। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां नई तकनीकों के लिए असीमित जगह है। हर किसान बेहतर उत्पादन लेने के लिए अपनी खुद की छोटी बड़ी तकनीक इजाद कर रहे हैं और लाभ को कई गुना कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है सौरभ डबास। पौधों को दुलारते ये है सौरभ डबास। इनके खेतों में करेले की हरियाली साफ देखी जा सकती है। हरे भरे ये खेत अपनी सफलता खुद बयां कर रहे हैं। सौरभ बताते हैं कि पहले उन्हें करेले की अच्छी पैदावार नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें निराशा होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए सौरभ ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें वो खेत में बीज बुआई के बाद 2 बांस को क्रॉस करके लगाते हैं। इसके बाद दोनों बांस के बीच से तार या रस्सी बांध देते हैं, जिसमें दोनों ओर से करेले की बेल ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और इस दौरान होने वाले करेले के फल जमीन के संपर्क में नहीं आते और उनकी फसल सुरक्षित रहती है। वो बताते हैं कि इस तरह से लटकने से करेले के फल ज्यादा लंबे और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, जिससे बाजार में सब्जी का अच्छा दाम भी मिल जाता है। ये जी हमने करेले की खेती करी है। इसमें पहले खूब जुताई करनी पड़ती है, फिर बेड बनाने पड़ते हैं इसके। उसके बाद इसमें एक एक बीज लगाना पड़ता है। वो 15 से 20 दिन में उस बीज की उगाई हो जाती है। उसके बाद इसमें से 1-2 बार नड़ाई करवानी पड़ती है इसकी। फिर ये हमने एक नई टेक्नोलॉजी से जाड़ बनवाए हैं करेलों के। इसका ये फायदा है कि जैसे बारिश वगैरह आती है तो करेला खराब नहीं होता। ये 2 बांस ले लिए, इनको ऐसे लगा के फिर इसमें बीच में से एक तार लगाते हैं। 2 बांस ऐसे क्रॉस करके फिर इसमें आयरन की वायर से इसको बांधते हैं। और इसमें जी ये है कि ट्रेडिशनल खेती से हमें ज़्यादा नुकसान होता है पानी की। जैसे पानी दे देते हैं, फिर धूप आती है तो पानी गर्म हो जाता है और फिर करेला खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और इसमें ये है कि ये लटकते रहते हैं और इसमें ख़राब नहीं होते, ना इसमें मोटे होते, लंबे होते रहते, लंबे करेला फल मिलता है, जिसके कारण मार्केट में इसका रेट ज़्यादा रहता है। इतना ही नहीं, सौरभ की ये फसल जैविक रूप से तैयार की गई है। वो बताते हैं कि कीट नियंत्रण के लिए भी जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पौधों को सही बढ़वार देने के लिए केंचुआ खाद का इस्तेमाल किया जाता है। सौरभ मानते हैं कि युवाओं को बढ़ चढ़कर खेती में अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग नई तकनीकों का बखूबी इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। लागत थोड़ी ज़्यादा है पर फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फल इसमें डबल या ट्रिपल होता है ट्रेडिशनल खेती से। इसमें हमने वो बना रखा अपना डीकम्पोजर डाल के, और फिर 2 किलो गुड़ डालते हैं इसमें। ऑर्गेनिक का स्प्रे करते हैं हफ्ते में 1 बार, जिसके फल भी अच्छा लगता है जिसके कारण। और गोबर का खाद डालते हैं इसमें, जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है। करेला अच्छा लगता है और मार्केट वैल्यू बढ़ती है। कि यूथ को खेती में आगे आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और साइंटिस्ट की मदद से टेक्नोलॉजी के उससे खेती करनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कम ज़मीन में भी, जिसके कारण ज़्यादा लाभ हो। किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं इनसे मुलाकात करके, इनकी दास्तान जान के आप इनसे ज़रूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को भी और उन्नत बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।